एक और ऐसे बागी थे, उनका नाम है मनोज पांडे, ऊंचाहार से विधायक है रायबरेली से। और राज्यसभा चुनाव में उनका बागीपना हमने देखा था, मगर अभी तक पंकज जी को समझ नहीं आ रहा है सोशल मीडिया पे। हालांकि इस बीच बड़ी चर्चा आजकल मैंने देखा कि इस्तीफा देंगे मनोज पांडे और रायबरेली से टिकट उनकी पक्की हो गई है। क्या है मतलब इस दावे में जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, कोई दम है क्या? उनकी कुछ ऊपर बातचीत हुई है? देखिए, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त तो मनोज पांडे रायबरेली में जनसंपर्क पर निकले हुए हैं। अब जनसंपर्क क्यों अच्छा। कर रहे हैं भाई? ऐसा तो कोई चुनाव हम्म। लड़ने की बात उनके लिए आई नहीं है। वो जी। विधायक है ऊंचाहार से, और चुनाव अभी तो है नहीं, हम्म। 2027 में है। तो लोकसभा के लिए हम्म। जनसंपर्क कर रहे होंगे। अब अपने लिए कर रहे हैं, भाजपा के लिए कर रहे हैं। भाजपा के भी वो नेता तो अभी है नहीं, शामिल भी नहीं है समाजवादी पार्टी हम्म। के। तकनीकी तौर पर वो विधायक है। अब मामला ये जी। हुआ कि कल वो दिल्ली में थे। एक वीडियो भी आया जो हम्म। बीजेपी के केंद्रीय ऑफिस में जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बना हुआ है, वहां वो गए थे। हम्म। जानकारी मिली, पता किया तो जो संगठन हम्म। महामंत्री हैं BL संतोष से उन्होंने समय लिया था, उनसे वो मिले हैं। अब सवाल ये है कि हम्म। राजनीतिक तौर पर अगर भेंट मुलाकात होती तो उसके पीछे कोई एजेंडा भी रहा होगा। उस एजेंडे के हम्म। बारे में तो चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन बीजेपी में तो हम्म। तभी आएंगी जब उनके लिए आने वाले समय में कोई एक रोल तय किया जाएगा। अब रोल हम्म। क्या हो सकता है विकल्प के तौर पर? पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, याद करिए, कुछ बीते दिनों में हमने चर्चा की थी कि सुल्तानपुर उनका ननिहाल है, तो वहां से वो चुनाव हम्म। लड़ सकते हैं। अब सुल्तानपुर से तो हम्म। मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, तो वहां उनकी बिल्कुल। संभावना तो आज की तारीख में जीरो हो गई। अब विकल्प क्या बचता है? हम्म। हम लोगों ने चर्चा की थी भदोही की, और भदोही का भदोही भी की केस जी। खत्म हो गया है। अब बचा क्या? हम्म। रायबरेली, जहाँ के ऊंचाहार विधानसभा सीट से वो विधायक है। अब रायबरेली में हम्म। बीजेपी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, वो मामला होल्ड पर है। वहां के हम्म। जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो पिछली बार भी चुनाव लड़े हम्म। थे लोकसभा का, इस बार भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, मामला क्या है कि कांग्रेस ने अभी तक वहां से किसी को टिकट नहीं दिया है। मतलब लोग ये मानकर हाँ। चल रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। कुछ लोग राहुल गांधी की भी हम्म। बात कर रहे हैं। राहुल गांधी हम्म। तो वायनाड से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। अमेठी आने की ऐसी कोई बात हम्म। या चर्चा हमने किसी हल्के में नहीं सुनी। लेकिन प्रियंका गांधी के बारे में अभी भी उनके समर्थक, उनकी टीम के लोग कह रहे हैं कि रायबरेली से वो चुनावी मैदान में आ सकती। अगर हम्म। प्रियंका गांधी फैसला करती हैं, उसी आधार पर बीजेपी अपनी आगे की रणनीति तय करेगी क्या करना है। अगर नहीं, जी। तो चाहते हैं मनोज पांडे वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ना। अब ये बीजेपी पर हम्म। निर्भर करता है कि अगर प्रियंका गांधी नहीं होती है तो वहां से कौन चुनाव लड़ेगा, और अगर प्रियंका गांधी होती है तो वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। एक अजय अग्रवाल नाम के हैं जो 2014 में वहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। वो भी लगातार सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव है, अपनी दावेदारी सोशल हम्म। मीडिया में ठोक रहे हैं कि चुनाव उनको जी। लड़ना चाहिए। सबको लग रहा है कि अगर प्रियंका गांधी नहीं लड़ती तो रायबरेली से हम लड़ेंगे, और भाजपा का हम्म। संगठन ठीक ठाक है, मजबूत है वहां पे, तो हम सांसद बन जाएंगे और लोकसभा पहुंच जाएंगे। हम्म। मनोज पांडे की भी यही इच्छा है, और मनोज पांडे पुराने नेता है, चीफ VP रहे समाजवादी पार्टी के। लेकिन फिलहाल बीजेपी में वो तभी जाएंगे ना जब उनके लिए आगे के लिए कुछ एक प्लानिंग हो हम्म। बीजेपी का मन में, तभी वो फैसला जी। करेंगे मुझे ख्याल से। तो फिलहाल यही लगता है। बिल्कुल, आपने जो जिक्र किया कि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि अमेठी रायबरेली में आखिर लड़ेगा कौन, क्योंकि देखिए कल भी एक लिस्ट आई कांग्रेस की जिसमें 4 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के भी थे। सीतापुर से नकुल दुबे, महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी का नाम साफ हो गया है, सुप्रिया श्रीनेत नहीं लड़ेंगी। गाजियाबाद से डॉली शर्मा और बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि, ये 4 नाम तय हो गए। अमेठी रायबरेली कल भी घोषित नहीं हुआ, जिसका लोगों को इंतजार था। तो ये इंतजार कब तक बढ़ता रहेगा? मतलब कब तक ये कांग्रेस इसको लेकर क्लैरिटी नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी भी इसी का इंतजार कर रही है। देखिए, इस बारे में तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, या संगठन महामंत्री हैं KC वेणुगोपाल, वो भी नहीं तय कर सकते। मामला परिवार हम्म। का है, परिवार को तय करना है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हम्म। वाड्रा, क्योंकि उनको क्या करना है। फिलहाल सब लोग हम्म। हाथ जोड़कर यही विनती कर रहे हैं, वो अजय राय हो या अविनाश पांडे हो, कि भाई राहुल जी को और प्रियंका जी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो सब लोग फैसले का हम्म। इंतजार कर रहे हैं।